हेलो वेलकम यू गाइस, निफ्टी सिंह की एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। जैसे कि मैंने आप सबको पहले प्रॉमिस किया था प्रीवियस वीडियो में कि जो अपकमिंग लर्निंग वीडियो होगी वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होगी। गाइस रिस्क मैनेजमेंट क्या है? गाइस रिस्क मैनेजमेंट वो चीज़ है ना जो एक नॉर्मल इंसान को, एक नॉर्मल ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में हेल्प करती है। गाइस रिस्क मैनेजमेंट गाइस जो एक साइकोलॉजी है ना, ये एक साइकोलॉजी डेवलप करती है जिससे आप अपने ट्रेड्स को प्योरली मैच्योर होके होल्ड कर सकते हो, प्योरली मैच्योर होके अपने स्टॉप लॉस के लिए रेडी रह सकते हो और मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो गाइस रिस्क मैनेजमेंट काम कैसे करता है? रिस्क मैनेजमेंट गाइस बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट इसको जिसने समझ लिया वो बंदा प्रॉफिटेबल होगा ही होगा मार्केट के अंदर, नो डाउट। तो रिस्क को प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक पॉइंट को बहुत प्यार से समझिएगा, टाइम दीजिएगा, वीडियो को एक बार दो बार देखिएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा प्लीज। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? चलिए देखो, दो वर्ड से मिलकर रिस्क मैनेजमेंट बनता है। वन इज रिस्क एंड अनदर इज मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क क्या करना है गाइस? जो मार्केट में हम अपनी कैपिटल को एक रिस्क लेके उसके बदले में रिवॉर्ड लेंगे या एक स्टॉप लॉस लेके जो एक टारगेट लेंगे, ठीक है ना, तो जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं हम उसको हम बोलते हैं रिस्क। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या है कि स्टॉप लॉस को या अपनी ट्रेडिंग को कैसे मैनेज करना उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली गाइस क्या हुआ, अपने जो हम स्टॉप लॉस को लगाने वाले हैं, जो एक स्टॉप लॉस हम मार्केट में एक रिवॉर्ड के लिए, एक टारगेट के लिए जो एक स्टॉप लॉस देंगे, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उसको प्रॉफिटेबल कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम उसके लिए बात करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या से काम करता है, ये क्या चीज़ है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, लेट्स जस्ट सपोज गाइस कि आप एक ट्रेड कर रहे हो मार्केट के अंदर, ठीक है, और आप ट्रेड करने जा रहे हो एक स्टॉक जिसका प्राइस है 500 रुपीज़। ठीक है गाइस, अब ये 500 रुपीज़ का स्टॉक है गाइस, तो आपने इसमें ट्रेड किया। ठीक है, ये इसका 500 का लाइन है। ठीक है, मार्केट में आपने यहाँ ट्रेड डाला 500 के प्राइस पे। ठीक है, आपने अपना टारगेट रखा 520 का आपका टारगेट है गाइस। ठीक है, और आपने अपना जो स्टॉप लॉस रखा कि हाँ भाई इसके नीचे जाएगा तो मैं इस स्टॉक को बेच दूंगा, तो गाइस वो प्राइस था 490 का। तो गाइस यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितने का हुआ? 500 माइनस 490 इज इक्वल टू 10। ठीक है गाइस, तो 10 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है गाइस, तो टारगेट कितना हुआ? 520 माइनस 500 इज इक्वल टू 20। तो 20 रुपीज़ का गाइस यहाँ पे आपका टारगेट हुआ। ठीक है गाइस, जो स्टॉप लॉस है वो 10 रुपये का, जो टारगेट है वो 20 रुपीज़ का है। तो गाइस यहाँ पे अब हम बात करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड। यहाँ पे आप जो रिस्क कर रहे हो ना गाइस अपनी कैपिटल में, वो आप 10 रुपये का रिस्क कर रहे हो। ठीक है, और जो आप रिवॉर्ड ले रहे हो वो आप रिवॉर्ड ले रहे हो 20 रुपीज़ का रिवॉर्ड ले रहे हो। तो गाइस ये जो आरआर हुआ, ठीक है, रिस्क आपने कितने का लिया? आपने रिस्क लिया था 10 रुपये का। ठीक है, और उसके बदले में मार्केट आपको क्या रिवॉर्ड कर रही थी गाइस? मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रही थी 20 रुपीज़। तो गाइज ये जो रिस्क रिवॉर्ड हुआ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग लैंग्वेज में आरआर, ठीक है, ये गाइज क्या हुआ? 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है गाइज, इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप मार्केट में काम करते हो और ये मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होता है गाइज। कभी हो जाता है, ठीक है, 1 आई थिंक मेरे लिए 1:1.5 से नीचे अगर कोई मेरा ट्रेड बन रहा होता है तो मैं उसको काम नहीं करता। अच्छा, अभी कुछ लोग बोलेंगे सर 1.5 क्या हुआ, तो 1.5 बता देता हूँ गाइस। जस्ट सपोज आपका जो स्टॉक था, यही स्टॉक था, ठीक है, इसका जो स्टॉप लॉस आपने दिया था, ठीक है, ये 500 था आपने इसका स्टॉप लॉस लगाया था 490 यानी 10 रुपीज़ स्टॉप लॉस, और जो टारगेट गाइस था वो आया 515, ठीक है, यानी 15 रुपीज़। तो गाइज ये जो रिस्क रिवॉर्ड हुआ ये आएगा गाइज 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड हो गया। ठीक है, तो गाइज अब आते हैं साइकोलॉजी के पीछे। ये तो था गाइज रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क क्या होता है, रिवॉर्ड क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं साइकोलॉजी के पीछे कि ये चीज़ आपके लिए क्या काम करती है। तो सिंपल सी चीज़ है गाइज, आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हो ना, तो आपको काम करने के लिए कोई भी एक स्ट्रैटेजी पिक करो, सिंगल स्ट्रैटेजी, चाहे वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर हो। यू नीड
सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए, ठीक है, वो होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए कि स्ट्रैटेजी जिसका विनिंग रेट, मैं बोलता हूँ यार कोई भी एक स्ट्रैटेजी उठाओगे ना मार्केट से, उसका विनिंग रेट मिनिमम तो इतना है 50%। 50% का मतलब क्या होता है, एक स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने 10 ट्रेड करे, ठीक है, उसमें से आपने 5 विन किए और 5 लूज़ किए, ठीक है। आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें मिनिमम 50%, तो यार मतलब कुछ भी उठा लो यार, चाहे आप हैमर कैंडल के ऊपर की स्ट्रैटेजी उठा लो, कैंडल स्टिक पैटर्न की उठा लो, चाहे आप हायर लो हायर हाई वाली उठा लो, चाहे आप हायर लो की उठा लो, कुछ भी उठा लो स्ट्रैटेजी, यार इतना तो विनिंग रेट हर स्ट्रैटेजी का मिल जाता है। कुछ लोग इंडिकेटर्स पे काम करते हैं, वो मूविंग एवरेजेस के ऊपर उठा लो, कोई भी एक स्ट्रैटेजी उठा लो। सिंपल यू नीड अ स्ट्रैटेजी विद द मिनिमम रिस्क विनिंग रेट ऑफ 50%, ठीक है। तो इसमें क्या काम करना है, 10 ट्रेड आपने किया, 5 विन किए, 5 लूज़ किए। अब आते हैं प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं, इसके पीछे कैसे साइकोलॉजी वो काम करेगी कि आप ट्रेड में बैठ पाओगे, आप ट्रेड को होल्ड कर पाओगे और अपने प्रॉपर टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस के लिए बैठोगे, ठीक है गाइस। तो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक, ठीक है। जस्ट सपोज गाइस कि आपने 10 ट्रेड किए हैं, ठीक है, और आई थिंक वो सेम स्टॉक आप उठा लो, स्टॉक का प्राइस है 500, ठीक है, 1:2 RR पे हम काम करेंगे, ओके, RR इज़ 1:2। तो सिंपल सी बात है, मैंने 500 वाले स्टॉक में काम किया है, ठीक है, और मैं अपने 5 ट्रेड्स को लूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं कितना लूज़ करता था, मेरा लूजिंग प्राइस क्या था, जब मेरा SL होता था वो 10 पॉइंट का होता था, और जो मेरा विनिंग प्राइस होता था 1:2 के हिसाब से वो 20 होता था, ठीक है। तो 5 ट्रेड को मैं लूज़ कर रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पे 10 पॉइंट लूज़ करता हूँ, ठीक है। तो यानी मैं यहाँ पे लूज़ कर रहा हूँ 50 पॉइंट्स 5 ट्रेड्स के अंदर, और 5 ट्रेड के अंदर मैं क्या विन कर रहा हूँ 20 पॉइंट्स, ठीक है। यानी 5 × 20 इज इक्वल टू 100 पॉइंट्स। तो गाइस कितना सिंपल है कि एक 50% की स्ट्रैटेजी को जिसका विनिंग रेट 50% है, हम चाहते हैं कि हम हर ट्रेड में सही हो। गाइस साइकोलॉजी पे काम कीजिए, हर ट्रेड में आप सही नहीं हो सकते, हर ट्रेड के आप सही करने के लिए आप भगवान ही, वो मार्केट को डिसाइड करना कि आप सही हो कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, आप सिर्फ ट्रेड में जब भी बैठो ना, ये सोच के बैठो कि आपको 5 ट्रेड सही करने हैं, 5 ट्रेड गलत करने। तो सिंपल सी चीज़, अगर आप 5 ट्रेड भी सही करते हो और 5 ट्रेड गलत करते हो तो भी 100 - 50 इज इक्वल टू 50, आप प्रॉफिट में जाओगे घर पे, ठीक है। अगर आप मिनिमम 5 ट्रेड भी सही करते हो ना गाइस, तो भी आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो ये साइकोलॉजी होती है मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को, एक ट्रेड को होल्ड करने में, एक स्टॉप लॉस तक बैठने में, एक प्रॉपर ट्रेड को मैनेज करने में। हम क्या करते हैं, हमने एक ट्रेड डाला, ठीक है, एक ट्रेड एंटर की है, अभी वो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ठीक है, ट्रेड यहाँ तक चला, छोटा सा पैसा ग्रीन हुआ और हम वहाँ से कट लिए, चलो भाई चलो डर गया ये वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, एक स्टॉप लॉस लगाया है, एक 1:2 का टारगेट लगाया है, तो टारगेट तक के लिए बैठिए या स्टॉप लॉस तक के लिए बैठिए। एक ट्रेड में एंटर होने के बाद ना तो यहाँ निकलना है, ना यहाँ निकलना है, ना यहाँ निकलना है, सीधा या तो स्टॉप लॉस पे निकलना है या टारगेट पे निकलना है। क्योंकि 10 ट्रेड में से आप ये सोच लो सिर्फ आपको 5 विन करने हैं, ओनली यू नीड टू विन 5 ट्रेड्स, और सिर्फ इतने ट्रेड विन करने पे भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। जब आप अपने माइंड को ये चीज़ समझा लोगे ना गाइस कि आप भगवान नहीं हो और आपको सिर्फ 5 ट्रेड विन करने हैं, तो आप बेफिक्र से अपने ट्रेड्स को राइड करोगे, अपने ट्रेड्स में बैठोगे और पैसा बनाओगे, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल होने के लिए सिंपल सी चीज़ चाहिए, यू हैव टू फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है वो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, और एक स्ट्रैटेजी, ठीक है, विद मिनिमम 50% ऑफ विनिंग रेट। कुछ भी उठा लो, स्ट्रैटेजी कुछ भी उठा लो, चाहे वो इंडिकेटर बेस्ड हो, चाहे वो मूविंग एवरेज बेस्ड हो, चाहे वो कैंडल स्टिक पैटर्न बेस्ड हो, कुछ भी उठा लो
कहीं भी उठा लो, हैमर के ऊपर ट्रेड कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपको विनिंग रेट मिल जाएगा। तो गाइस ये है रिस्क मैनेजमेंट। अगर किसी भी बंदे को कोई भी डाउट है रिस्क मैनेजमेंट को लेके, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स, मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा। और जो अपकमिंग वीडियोज़ होगी गाइस कि कुछ भी पैसा हम मार्केट में लेके आते हैं, ठीक है, मतलब कुछ भी यार, मतलब तुम 1 लाख की कैपिटल लाई 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, है ना, 50 लाख की कैपिटल है 50 लाख से ट्रेड करो, 10,000 की कैपिटल है पूरे 10,000 से ट्रेड करो, ऐसा नहीं होता है। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मनी मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है आपको एक लॉस डिसाइड करने में आपके दिमाग का कि कितना आपको लॉस करना और कैसे लॉस करना और कितना प्रॉफिट लेना और कितनी क्वांटिटीज ट्रेड करनी है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आने वाली है मनी मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, हाउ टू मैनेज योर मनी, कितना आपको अपनी कैपिटल के ऊपर रिस्क लेना है, ठीक है, एक दिन में आप कितना रिस्क लोगे और एक ट्रेड में कितना रिस्क लोगे, ये सब चीज़ें मैं आपको उस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। और कितनी क्वांटिटीज़ कैसे निकालते हैं, कितनी क्वांटिटीज़ हमें ट्रेड करनी चाहिए, कितने कैपिटल पे, ये सब चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगा। तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, जिससे कि मेरे को भी थोड़ा सपोर्ट मिले और मैं आप सबके लिए इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं, सिंपल लैंग्वेज में एक अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया। होप मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं और आगे उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।